किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था? झेलम नदी। हाइडेस्पिज युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? विवस्ता का युद्ध। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? चाणक्य को हराकर। चाणक्य को अन्य किन नाम से जाना जाता था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? राजनीति से था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की जाती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया? कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से ली। ठीक है, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किसने किया? तो एपियानस ने किया। एपियानस ने मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था? संरेखना विधि, यानी कि जैन धर्म में जो उपवास द्वारा प्राण त्यागना बोलते हैं, उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था उपवास के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य वंश का अगला शासक बना? तो बिंदुसार। बिंदुसार का शासन काल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक चला। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात। जैन धर्म में बिंदुसार को कहा गया सिंहसेन। बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी राजदूत आया? डायमेकस। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? डायनोसिस को। मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को कहा जाता था आटविक। मौर्य प्रशासन में, ठीक है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का अगला पुत्र मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना कौन? तो अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। अभिलेखों में अशोक को उपाधि मिली कौन सी? देव नाम पीढ़ी की उपाधि मिली, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये कि मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था, पूछा जाएगा तो। अभिलेखों में अशोक को उपाधि मिली देव नाम पीढ़ी की, ये भी याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद।